हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ के। ये आपकी सामान्य जानकारी और साथ ही साथ आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। कमेंट करके बताइए कि ऐसे कितने प्रतीक या चिन्ह हैं जो आप पहले से जानते थे, आपको पता थे। तो आइए साथियों, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक है। साथियों, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक इनमें से कौन सा माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलम। कलम जो है साथियों, यह संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ साथियों, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक कमल का फूल भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा कलम। कलम को साथियों संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक मुख्य रूप से माना गया है। दूसरा साथियों, आज का हमारा प्रश्न है, रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? साथियों, जो रेड क्रॉस होता है यह किसका प्रतीक है? आपने देखा होगा रेड क्रॉस ऐसे बना होता है लाल कलर का। यह किसका प्रतीक होता है? तो यह डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक माना जाता है। रेड क्रॉस साथियों जो डॉक्टरी सहायता है और अस्पताल वगैरह हैं उनसे संबंधित है। तो रेड क्रॉस चिन्ह आप जब भी देखें तो इसका तात्पर्य होता है डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से। आइए देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। क्रांति या खतरे का सूचक माना जाता है। साथियों, क्रांति या खतरे का सूचक क्या माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है क्रांति और खतरे का सूचक साथियों लाल झंडे को माना जाता है। रेड कलर का जो झंडा होता है उसे क्रांति का या खतरे का सूचक कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। विरोध का प्रतीक माना जाता है। साथियों, जो विरोध करने का प्रतीक है उसे लोग कैसे जाहिर करते हैं या विरोध का प्रतीक किसे माना जाता है? तो विरोध का प्रतीक साथियों काला झंडा को माना जाता है। काले झंडे को उठाना जो है यह विरोध का प्रतीक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। साथियों, आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है, संक्रामक और रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा किसका प्रतीक होता है? कौन सा होता है साथियों? संक्रामित और जो रोगग्रस्त लोग होते हैं उनको ले जाने वाले जो वाहन होते हैं उन पे किस कलर का झंडा लगा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का पीला झंडा। पीला झंडा जो है साथियों यह संक्रामित और रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहनों के ऊपर लगा होता है। राष्ट्रीय संकट का प्रतीक माना जाता है। साथियों, जो राष्ट्रीय संकट है इसका प्रतीक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय संकट का प्रतीक माना जाता है साथियों इनमें से उल्टे झंडे को। उल्टे झंडे को साथियों राष्ट्रीय संकट का प्रतीक माना जाता है। अगर झंडा उल्टा है तो इसे आप राष्ट्रीय संकट का प्रतीक मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। साथियों, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक माना जाता है तो आपका करेक्ट आंसर है झुका हुआ झंडा। झुका हुआ झंडा जो है साथियों यह किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। अगर उस राष्ट्र में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिससे संपूर्ण राष्ट्र जो है वह शोक में है तो वहाँ का झंडा जो है झुका दिया जाता है। जैसे वहाँ के राष्ट्रपति के साथ अगर कोई हादसा हो जाए या प्रधानमंत्री के साथ कोई हादसा हो जाए या अन्य कोई जो कारण होते हैं उसके कारण भी झंडा को झुका दिया जाता है, वह राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में जाना जाता है। संधि या समर्पण का प्रतीक माना जाता है। साथियों, संधि या समर्पण, संधि करना किसी से मिलाप करना या समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, यह जो है इसका प्रतीक क्या माना जाता है? तो संधि और समर्पण का प्रतीक साथियों सफ़ेद झंडा को माना जाता है। सफ़ेद झंडा को साथियों संधि या समर्पण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आप याद रखेंगे, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न को। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? साथियों, जो लाल त्रिकोण होता है, लाल त्रिकोण जो होता है किसका प्रतीक होता है? तो आपको याद रखना है साथियों, लाल त्रिकोण यह परिवार नियोजन का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक माना जाता है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक माना जाता है। आज का साथियों हमारा जो 10वां प्रश्न है, शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो साथियों एक जीव के रूप में शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर को। कबूतर जो साथियों एक जीव के रूप में शांति का प्रतीक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के 11वें प्रश्न को।
खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक माना जाता है। तो साथियों, खतरा या यातायात को रोकने का जो प्रतीक है वह कौन सा होता है? लाल प्रकाश। लाल प्रकाश के माध्यम से यातायात को भी रोका जाता है और यह जो है खतरे का भी सूचक माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। यातायात को जाने का प्रतीक माना जाता है। साथियों, आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है, यातायात को जाने का जो प्रतीक या सूचक है वह किसे माना जाता है? तो ट्रैफिक सिग्नल में आप लोगों ने देखा होगा जो हरा प्रकाश है, यह यातायात को जाने का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है? तो आप सभी जानते हैं, आपने जरूर देखा होगा कि यह न्याय का प्रतीक माना जाता है। न्यायालय में आपने देखा होगा या मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, आंखों पर जो पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू लिए होती है, वह स्त्री किसका प्रतीक है? वह प्रतीक है साथियों न्याय का। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 13वें प्रश्न का, आपको याद रखना है। कुल साथियों आप देखेंगे कुल 17 प्रश्न हैं, जिसमें से सभी 17 के 17 प्रश्न जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आइए देखते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न को। बाह पर काली पट्टी प्रतीक है। साथियों, जो बाह पर काली पट्टी बंधी होती है वह किसका प्रतीक होती है? तो बाह पर साथियों काली पट्टी प्रतीक होती है शोक, विरोध और दुख का। शोक जाहिर करना हो, शोक, विरोध या दुख जाहिर करना हो तो हाथों पर काली पट्टी बंधी होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी किसका प्रतीक है? साथियों, एक दूसरे को काटती हड्डियां और ऊपर खोपड़ी का प्रतीक आपने जरूर देखा होगा, यह किसका प्रतीक होता है? साथियों, यह बिजली के खतरे का प्रतीक होता है। तो बिजली का जो खतरा है साथियों उसका प्रतीक होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? साथियों, जो चक्र है यह किसका प्रतीक माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चक्र जो है साथियों यह प्रतीक माना जाता है प्रगति का। प्रगति का प्रतीक माना जाता है साथियों, जो चक्र होता है यह प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, ऑलिव की शाखा किसका प्रतीक है? साथियों, जो ऑलिव की शाखा है यह किसका प्रतीक है? तो ऑलिव की जो शाखा है साथियों यह शांति का प्रतीक मानी जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपका। तो साथियों, यह थे आज के हमारे 17 प्रश्न, जो कि आपकी सामान्य जानकारी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर बन जाते हैं कभी कभार। तो आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। मिलते हैं अपने अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।